किसी पैराबोला में किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट अगर हमें गिवन हो और हमें उस कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो तो कैसे काम करेंगे, इस बारे में अभी हम लोग बच्चों चर्चा करेंगे। बच्चों ये आपको कोई पैराबोला गिवन है, मान लेते हैं साहब इसकी इक्वेशन है y² = 4ax और इस पैराबोला में कोई कॉर्ड है बच्चों जिसका मिड पॉइंट भी आपको गिवन है x1 y1। आपको इस कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। बच्चों कॉर्ड अपने आप में एक लाइन ही है और किसी भी लाइन की इक्वेशन आप लोग तब फाइंड कर पाते हो जब आपको उस लाइन पर कोई पॉइंट पता हो और उस लाइन का स्लोप पता हो। अब यहां पर बच्चों हमें ये पॉइंट तो पता है लेकिन इस लाइन का स्लोप नहीं पता, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। भाई आपको किसी गिवन पैराबोला में कोई कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जबकि उस कॉर्ड का मिड पॉइंट आपको पता है। मैं फिर बोल रहा हूं, कॉर्ड एक लाइन है, लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है, ऑब्वियसली लाइन बहुत सारे पॉइंट से पास हो रही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से पास हो रही है, उनमें से अगर एक पॉइंट आपको पता हो और उस लाइन का स्लोप पता हो तो काम हो जाएगा। पॉइंट तो पता है, स्लोप नहीं पता, क्या करें हम लोग बच्चों यहाँ एक काम करते हैं। ये जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड ने पैराबोला को जिन दो पॉइंट्स पे कट किया उन्हें नाम दे दिया a और b और इनके कोऑर्डिनेट्स को हमने सपोज कर लिया x2 y2 और x3 y3। भाई मैंने इन दोनों पॉइंट्स को x2 y2 और x3 y3 सपोज कर लिया और अब चूंकि x2 y2 और x3 y3 इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेंगे इसीलिए हम सेटिस्फाई कराए देते हैं। चलिए साहब, चूंकि ये दोनों पॉइंट्स पैराबोला को सेटिस्फाई करेंगे तो एक पॉइंट ये सेटिस्फाई करेगा पैराबोला की इक्वेशन को और एक ये भी करेगा, तो ये लीजिए साहब हमने सेटिस्फाई कराई दिया। अब बच्चों एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। भाई x2 y2 चूंकि पैराबोला पे लाई कर रहा है सेटिस्फाई करेगा, x3 y3 लाई कर रहा है सेटिस्फाई करेगा। सो इससे आपके पास में आ गया y2² - y3² = 4a। आपने कॉमन निकाल दिया, आपको क्या मिल गया x2 - x3। इसे आप नेक्स्ट स्टेप में y2 - y3 इंटू y2 + y3 लिखें तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम, आप ऐसा लिख सकते हैं। और ये साहब आपको कुछ ये मिल गया, लीजिए साहब। अब आपको यहाँ पर एक बार और भी तो बात पता है बच्चों कि इन दोनों का ही मिड पॉइंट x1 y1 है। भाई आंसर जो लाना है दैट हैज टू बी फाउंड इन टर्म्स ऑफ x1 y1, वरना तो इस लाइन का स्लोप निकालना मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं था। अब जब मैं x2 y2 x3 y3 मान चुका हूं तो किसी भी लाइन का स्लोप क्या होगा x2 - x1। भाई दो पॉइंट्स आपको पता है तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। पर पंगा ये कि ये जो दोनों पॉइंट्स है ये मैंने मेरे मर्जी से एज्यूम करे, ये मुझे नहीं गिवन थे, मुझे तो केवल ये पॉइंट गिवन था और पैराबोला की इक्वेशन गिवन थी। तो बच्चों मैंने ये दो पॉइंट्स अपने मर्जी से माने थे जबकि इन दोनों का मिड पॉइंट x1 y1 है। सो मैं कह सकता हूं साहब कि x2 + x3/2 = x1 और y2 + y3/2 = y1 है साहब। अब यहां से काम करिए ना बच्चों, यहां से y2 + y3 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो y2 + y3 की वैल्यू होगी बच्चों 2y1 होगी और ये जो वैल्यू आई उसे यहां रखिए। यहां रखेंगे तो क्या आएगा बच्चों, यह आएगा y2 - y3 इंटू y2 - y3 इंटू y2 + y3 की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चों, वो आ चुकी है 2y1 = 4a इंटू क्या x2 - x3। ये लीजिए बच्चों और 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, सो दैट आपको मिल जाएगा y2 - y3 अपॉन x2 - x3 और इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 2a/y1। सो ये आपके पास आ गया। और बाई चांस अगर आप ध्यान दें तो बच्चों ये y2 - y3 अपॉन x2 - x3 इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ दिस लाइन। भाई इस लाइन का स्लोप क्या होगा, y1 - y2 अपॉन x1 - x2। किसी भी लाइन का स्लोप बच्चों अगर उसके आपको दो पॉइंट्स पता है तो क्या होता है y1 - y2 अपॉन x1 - x2, बशर्ते वो दोनों पॉइंट्स उस लाइन पर ही लाई करते हो। तो यहाँ पर देखिए ये जो आया एक्सप्रेशन जो आपके पास में LHS पर आ रहा है, वो LHS पर जो एक्सप्रेशन है बच्चों वो और कुछ नहीं, वो इस लाइन का स्लोप ही है। भाई LHS पर ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये और कुछ नहीं बच्चों, इस लाइन का स्लोप ही है। तो आपको इस लाइन का स्लोप मालूम पड़ गया। भाई लाइन का स्लोप तो आपको पहले से पता था कि इस लाइन का स्लोप ये है, पर पंगा ये कि ये जो स्लोप आपको पता था वो y2 y3 x2 x3 के टर्म्स में चाहिए पता था, जो कि आपको गिवन नहीं थे, आपको तो केवल x1 y1 गिवन था। इससे फायदा हुआ कि लाइन का स्लोप ये है जो कि x1 y1 के टर्म्स में आ चुका है। सो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन होगी y - y1
इज इक्वल टू उसका स्लोप। स्लोप भाई किसी भी लाइन का स्लोप, भाई आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई वन, आपको पॉइंट पता है और लाइन का स्लोप भी पता है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। विच लाइन? दिस लाइन। इस लाइन की इक्वेशन आ गई बच्चों। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई। ऐसा आप ऐसे इसे ऐसा भी याद रख सकते हैं, लेकिन इसे मैं थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाइड मैनर में याद करने की कोशिश करूं तो y वाई वन माइनस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स माइनस 2a इंटू एक्स वन होगा, और इसे मैं y वाई वन माइनस 2ax इज इक्वल टू वाई वन स्क्वायर माइनस 2ax1 लिखता हूं तो मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं होगी बच्चों। ये प्लस 2x को मैं यहां ले गया, माइनस का हो गया, माइनस वाई वन स्क्वायर को RHS पर ले गया, ये हो गया, और ये क्या होगा y वाई वन माइनस 2ax माइनस 2ax1 ये आएगा बच्चों। आप इसे 2x1 को इधर माइनस कर दीजिए, और जो काम आपने LHS पर करा यही काम आप RHS पर भी कर दीजिए। आप एक काम कीजिए बच्चों, आप 2x1 को इधर भी और 2x1 को इधर भी माइनस कर दीजिए। कर दिया आपने, और ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया y वाई वन माइनस 2a कॉमन निकल आएगा तो x प्लस एक्स1, और RHS पर क्या, RHS पर बच्चों वाई वन स्क्वायर माइनस 4ax1। सो ये आपके पास में इक्वेशन आ गई। ऐसा आप देखेंगे कि अरे यार सर वो कितनी छोटी इक्वेशन थी और ये कितनी बड़ी इक्वेशन है, तो ये तो उल्टा है, बल्कि वो इक्वेशन याद करना आसान है, ये इक्वेशन करना मुश्किल है। लेकिन बच्चों अगर मैं एक स्टेप लिखूंगा छोटी सी जिससे आपको लगेगा कि ये याद करना आसान है, बच्चों ये देखिए, ये जो लेफ्ट हैंड का एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है वो है टी। भाई टी का मतलब क्या होता है, यदि आपने वाई स्क्वायर को वाई वाई वन और एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से रिप्लेस कर दिया तो यही बनता है। ये जो एक्सप्रेशन होता है इसी को आप बोलते हो टी। वाई स्क्वायर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय वाई वाई वन एंड एक्स हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एक्स प्लस एक्स वन बाई टू। और टी का और एस वन का मतलब क्या बच्चों, अच्छा ये जो RHS पर जो लिखा हुआ है, RHS पर जो लिखा हुआ है बच्चों वो है S1। भाई अगर आपने y को पूरी तरह से y1 से सॉरी y को पूरी तरह से y1 से और x को पूरी तरह से x1 से सॉरी 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 भैया सॉरी, सर्दी मुझे 365 दिन रहती है, 24 घंटे रहती है, 12 महीने रहती है। वो कभी आपको मालूम पड़ जाता है, कभी नहीं मालूम पड़ता, पर मेरे गले को मालूम पड़ता है कि मुझे सर्दी है। बच्चों आपने क्या करा, वाई स्क्वायर को आपने वाई वाई वन से और x को आपने x प्लस एक्स वन बाई टू से रिप्लेस कर दिया तो यही इक्वेशन एक्सप्रेशन बनेगा, और इससे जो एक्सप्रेशन बनता है उसे t बोला करते हो बच्चों। और अगर आपने y को पूरी तरह से y1 से और x को पूरी तरह से x1 से रिप्लेस कर दिया तो ये आएगा बच्चों। और ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, और कुछ नहीं, t इक्वल्स टू s1। अब ये मेरे ख्याल से याद करना आसान है। भाई आपको इस कॉर्ड की इक्वेशन बतानी थी, आपको पॉइंट पता था, आपको स्लोप नहीं पता था, आपने दो पॉइंट्स अपने मर्जी से माने। अब स्लोप जो आया वो उन दो पॉइंट्स के टर्म्स में आया जो कि अपने मर्जी से माने थे, तो फिर मैं ऐसा कुछ करूं कि वो जो स्लोप आया उसे नोन की टर्म्स में लाऊं, और उसी का यूज़ करके मैंने स्लोप निकाल दिया, इक्वेशन निकाल दी, वो आ गई। और उसे मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं तो ये आएगा। ये ध्यान रखना है बच्चों कि ऐसी कोई कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट आपको पता हो उसकी इक्वेशन होती है टी इक्वल्स टू S1। टी का मतलब क्या है, S1 का मतलब क्या है, मेरे ख्याल से आप ये समझ चुके हैं बच्चों। नोट डाउन कर लीजिएगा सब कुछ और एक प्रॉब्लम करिएगा। फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड इन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax which subtends right angle at its vertex. Find locus of midpoint of a chord in parabola y square equals to 4ax which subtends right angle at its vertex. वीडियो को रोक करके कीजिएगा बच्चों। आपको किसी पैराबोला में किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस बताना है, जबकि ये जो कॉर्ड है ये इसके वर्टेक्स पर क्या बना रही है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल। अभी भी नहीं किया हो तो कीजिएगा बच्चों। तो चलिए हमें इस कॉर्ड के इसका x1 y1 का लोकस बताना है। तो बच्चों मैं कैसे काम कर सकता हूं, भाई पहले तो मैं इस कॉर्ड की इक्वेशन लिखूंगा। मैंने मान लिया साहब जिसका लोकस मुझे फाइंड आउट करना है, मैंने मान लिया x1 y1, लेट दैट मिड पॉइंट इज x1 y1। तो इस कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी, इस कॉर्ड की इक्वेशन होगी t इक्वल्स टू s1। इसको सॉल्व कर लेंगे, t इक्वल्स टू s1 मतलब कॉर्ड की इक्वेशन होगी ये मतलब ये मतलब ये मतलब ये मतलब ये मतलब ये आ गया बच्चों ये। और अब आप एक काम करिए, आप चाहें तो ये दो पॉइंट्स निकाल लें, आप
आप ये 2 पॉइंट्स निकालना भाई, आपने एक पॉइंट ये मान लिया, एक पॉइंट ये मान लिया, आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दीजिए इनके। भाई आप ये जो इक्वेशन है वो इस कॉर्ड की इक्वेशन है और पैराबोला की इक्वेशन है। आप इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, यानी ए और बी आपके पास में आ गए। तो फिर आपका काम क्या करना है, फिर आपको ये करना है कि आपको ए और बी आपके पास आ चुके हैं, तो फिर आपके पास में इसका स्लोप आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा, और फिर आप बच्चों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 कर देंगे क्योंकि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। या तो वो तरीका कर लीजिए, या फिर एक काम कीजिए बच्चों, आप एक काम कीजिए कि आपके पास जो है भाई आपको याद दिलाऊं बच्चों मैं, कोई भी कर्व और किसी भी लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ओरिजिन, भाई इसका वर्टेक्स एक्चुअली देखा जाए तो वो ओरिजिन है। अगर आपके पास में कोई भी कर्व है और कोई भी लाइन है कि इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ओरिजिन से ज्वाइन करो, तो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनती है उसकी इक्वेशन निकालने का तरीका बताया था मैंने आपको। उसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करना है बच्चों। जैसे यहाँ पे कर्व देखिए y² = 4ax है, और अगर लाइन की इक्वेशन देखी जाए तो आप एक काम कीजिए बच्चों, इसको इधर ले आइए। आप एक देखिए लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन है बच्चों t = s1, जिससे आप सॉल्व करेंगे तो वो आपको मिलेगी y1 - 2ax1 नहीं 2ax = y1² - 2x1। भाई लाइन की इक्वेशन ये है, मतलब ये आ गया, और आप इसे लिख सकते हो y1 - 2ax अपॉन क्या y1² - 2x1 = 1। ये है बच्चों। अब मैं आपको याद दिलाऊं, किसी भी कर्व और किसी भी लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर आप ओरिजिन से ज्वाइन करते हो तो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनती है उसकी इक्वेशन बताने का तरीका बताया था मैंने आपको। आप जो है कर्व की इक्वेशन को होमोजीनियस कर लो, और होमोजीनियस कर लो तो होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2 कर लो, तो आप इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये y² = 4ax और इंटू 1, और 1 क्या है बच्चों, यहाँ पर 1 की वैल्यू आपने लाइन की इक्वेशन से निकाली, y1 - 2ax अपॉन y1² - 2ax1। आपने इसको होमोजीनियस करना है, तो होमोजीनियस करने के लिए आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप क्या करोगे बच्चों, अब आप एक छोटा सा काम करोगे कि अगर ये दोनों ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। कौन सी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो इस कर्व और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन, जो कि पैराबोला का वर्टेक्स है, से ज्वाइन करती है, उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। अब अगर कोई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होती हैं भाई, 90 डिग्री होती हैं, तो आपको पता है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² कितना होता है, 0। दोनों का सम 0 होता है एक्चुअली। तो x² का कोफिशिएंट, यदि आप y² का कोफिशिएंट देखें तो पहले x² का कोफिशिएंट देखें, तो x² का आएगा बच्चों, जब आप x पे x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8a²। 4a × 2a तो हो जाएगा -8a², और y² का कोफिशिएंट देखें तो वो उधर जाकर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -y1² - 2ax1, और इन दोनों का सम 0। भाई आपने x² का कोफिशिएंट देखे तो 2a × 4a -8a² आएगा, और y² का कोफिशिएंट क्या आएगा, आपने इसको तो ले जा गए तो ये माइनस हो गया। अभी 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 a को कॉमन निकल पाएगा क्या, नहीं निकल पाएगा, कोई बात नहीं साहब, आप तो सॉल्व कर लीजिए बस इसको, y² + 2ax + 8a²। भाई माइनस कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ पर -2x हो रहा है, ये -2x हो रहा है, प्लस 8a²। भाई आपने माइनस साइन यहाँ से कॉमन निकाला, यहाँ से कॉमन निकाल दिया, तो ये y1² - 2ax1 + 8a² = 0 आ गया। और आप तो अभी आपने x1 y1 में किया, पर आप इसे जनरलाइज जब कर देंगे तो फाइनली जो लोकस आएगा वो y² - 2ax + 8a² = 0 आएगा। भाई मैंने इस तरह से काम किया, हो सकता है आपके किसी के जहन में, ब्रेन में, दिमाग में, मस्तिष्क में, भेजे में, खोपड़ी में कोई और तरीका आ रहा हो। मेरे दिमाग में तो यही तरीका आ रहा था, मैंने ऐसा कर लिया, और होप मैंने सब कुछ सही किया। क्योंकि हमें क्या करना है बच्चों, हमें सिंपली x² और y² के कोफिशिएंट का सम 0 करना है, और x² आएगा जब 4a में 2a का मल्टीप्लाई करोगे, और y² कब आएगा बच्चों, जब इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे। तो बस हो गया काम, नोट डाउन कर लीजिए। एक और प्रॉब्लम कीजिए, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ नॉर्मल कॉर्ड इन पैराबोला y² = 4ax।
फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ नॉर्मल कॉर्ड इन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। करिएगा बच्चों वीडियो को रोक करके। अब इस बार क्या है, आपको पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax वही दे रखा है बच्चों जो हम लोग सर्वा करते आ रहे हैं। भाई ये रहा पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, और इसमें किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस बताना है, जबकि उस कॉर्ड की विशेषता ये कि वो नॉर्मल कॉर्ड है, मतलब वो इसके क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर। मुझे इसके मिड पॉइंट का लोकस बताना, जबकि ये गिवन है कि वो उस पर नॉर्मल कॉर्ड है। नॉर्मल कॉर्ड है से मतलब क्या बच्चों, वो उसके मतलब ये लाइन उस पर नॉर्मल है। तो एक काम करते बच्चों, जिसका लोकस पूछा है उसे मैं मान लेता हूं, जिस पॉइंट का लोकस पूछा उसे मैंने मान लिया x1 y1 मान लिया। तो उसकी इक्वेशन जो है, भाई पैराबोला ये था तो उसकी इक्वेशन t इक्वल्स टू s1 से इक्वेशन ये आ गई। और इससे मैं लिख सकता हूं क्या, y1 इज इक्वल्स टू 2ax प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1। लिख सकता हूं ऐसा, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ये इससे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं अगर, और तो इससे मैं लिख सकता हूं y इक्वल्स टू 2a ओवर y1 इंटू एक्स प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2ax1 ओवर y1। ये आ गया बच्चों। अब अगर कोई लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c किसी पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax पर नॉर्मल होती है, तो उसकी कंडीशन होती है c इज इक्वल्स टू माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये आप जानते हो बच्चों। अब यहाँ पर c का काम कौन कर रहा है, अगर आप देखें तो बच्चों c का काम, भाई इससे आप कंपेयर करें तो m की वैल्यू आ रही है 2a ओवर y1 और c की वैल्यू आ रही है y1 स्क्वायर माइनस 2ax1 ओवर y1। तो चलिए साहब, c की वैल्यू है y1 स्क्वायर माइनस 2ax1 ओवर y1 इज इक्वल्स टू माइनस 2a, और m की वैल्यू कितनी, m की वैल्यू है 2a ओवर y1 माइनस a, और m की वैल्यू फिर से वही घिसी पिटी सी बात बच्चों y1, लेकिन उसका साथ में क्यूब भी करना है। और अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और भैया आप RHS पर देखें तो RHS पर आपको उसका क्यूब करना है। भाई इसका क्यूब करना है, और यहाँ पर y1 का क्यूब आएगा, यहाँ पर y1 आएगा, फिर यहाँ पर y1 स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे, माइनस पूरे में से कॉमन आ रहा है, सो ये आपके पास में आएगा y1 स्क्वायर माइनस 2ax1। थोड़ी बड़ी सी इक्वेशन मुझे आती हुई नजर आ रही है, पर कोई बात नहीं, चलिए साहब जो भी नजर आएगी वो करेंगे ही सही, करना भी पड़ेगा, हमारा काम ही ये है भैया। 2a इंटू 2a हो जाएगा 4a स्क्वायर, और ये y1 स्क्वायर भी यहाँ पर आ जाएगा, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 4a स्क्वायर y1 स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर 2a का क्यूब मतलब 8a क्यूब इंटू a will become a to the power 4, 8a to the power 4। होप सही जा रहा हूँ। और अपॉन में क्या बच्चों, y1 का क्यूब, और यहाँ पर y1 से y1 का क्यूब कैंसिल हो गया, y1 स्क्वायर बचेगा, तो y1 स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर माइनस 2x1, और फिर ये माइनस वाला इधर आके इसमें से 4a स्क्वायर आप चाहें तो कॉमन निकाल दे बच्चों, बचेगा y1 स्क्वायर प्लस 2। मैंने सही किया मेरे ख्याल से। सो आपको अब इसको जनरलाइज कर देंगे बच्चों, तो लोकस हो जाएगा y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4a स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2। सो ये ऐसी किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस आया है जो पैराबोला पर नॉर्मल भी है। आप देखिए भाई, आपने कॉर्ड की इक्वेशन निकाली, ठीक बात है, आपने x1 y1 मान लिया, कॉर्ड की इक्वेशन निकाली, लेकिन ये गिवन है ना कि ये कॉर्ड इस पर नॉर्मल कॉर्ड है, मतलब वो नॉर्मल की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो नॉर्मल की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है कोई लाइन, बशर्ते c बराबर हो माइनस 2a माइनस am क्यूब, वेयर m इज द स्लोप ऑफ दैट नॉर्मल। बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम था बच्चों। एक छोटी सी गलती हुई है, आप लोग देख रहे होंगे। क्या गलती हुई है साहब, यहाँ पर हमने जब यहाँ से 4a स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ y1 स्क्वायर बचेगा प्लस 2a स्क्वायर आएगा भैया। तो ये करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा। और वैसे भी अगर मैं ऐसी गलतियाँ करता रहता हूँ, आपको पता है, और आपका काम भी है कि मेरी इन गलतियों को आप नज़रअंदाज करें, पर ऐसा नज़रअंदाज नहीं करें कि आप भी गलतियाँ करें, क्योंकि मेरे मार्क्स नहीं कटने, आपके मार्क्स कटने हैं।